वेरी वार्म वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज़ पूजा शर्मा। आज हमारा यूपी स्पेशल का 4 टॉपिक है जिसमें हम लेक कवर करेंगे। ये वॉन्डिंग ऑन मैप सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग मैप पे वॉन्डरिंग करते हुए, टहलते हुए, घूमते हुए, ट्रिप लेते हुए एक स्टोरी के साथ पूरे एक चैप्टर को कवर कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। तो आज का हमारी स्टोरी, आज का हम कॉन्टेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारे 3-4 चैप्टर ऑलरेडी इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। सो आप उसमें इफ़ यू गो एंड वॉच दैट वीडियोस तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसमें किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमें वो इस तरह से पढ़ना कि हमें एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन राइट आंसर हमारे दिमाग में है और हम चीज़ों को याद कर सके ईजिली और रिवाइज कर सके विदाउट नोट। सो नाउ स्टार्ट टुडे एंड टुडेज कॉन्टेक्स्ट इज कि आज हम एक ट्रिप पे निकल रहे हैं और जब भी हम इस एक ट्रिप पर निकलेंगे तो वेयर योर फेवरेट ड्रेस एंड योर फेवरेट फुटवेयर। टेक फ्यू फ्रेंड्स, जो भी आपके क्लोजेस्ट वन है, जिसके भी साथ आप जाना चाहते हो किसी भी ट्रिप पे, गो विद देम। तो इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। और स्पेशली वाई आई एम ऑलवेज फोकसिंग ऑन वेयरिंग द योर फेवरेट क्लोथ्स, बिकॉज वेन एवर यू गो आउट एंड वेयरिंग योर फेवरेट क्लोथ्स, दैट्स स्टक इन योर माइंड, that's images, that's emotions, it's very deeply attached to you. So that is why I always prefer to do these things before starting any chapter. So I think this is clear to you why we are talking about all these things. अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ये मैप ले लूँ। एक बार शुरुआत में हम लोग एक ओवरऑल देख लेते हैं कहाँ पर क्या है, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट मैप ले लेती हूँ। Where is the pen? Yes, it is here. Let me take highlighter. Yes. So now हम बात कर रहे थे आज के कॉन्टेक्स्ट की। तो आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि एक ट्रिप पर निकल रहे हैं हम लोग, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें हम लेक पर निकलेंगे। तो जो भी हमारी ट्रिप रहेगी, अपने फेवरेट पर्सन को याद रखिएगा, अपने आपके खुद के ड्रेसअप को याद रखिएगा। एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि आप ट्रिप पर निकल रहे हो, लेक पर निकल रहे हो। तो जितने भी हम इमेजिन करेंगे ये सारी चीज़ें, जितने जैसे भी ट्रिप करेंगे, तो प्लीज़ याद रखिएगा हर एक जगह के साथ एक लेक एसोसिएट करिएगा। तो हमेशा आपको दूसरे चैप्टर के साथ कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। शुरुआत करते हैं आज के ट्रिप की। चलिए, बी रेडी। अगर आप तैयार तो निकलते हैं। सो ये रहा हमारा शुक्रताल, यानी हम निकल किस दिन रहे हैं? शुक्रवार को। और निकल का है ना, हमेशा मुसाफिर बन के, जैसा कि हम लोगों ने इसको हमेशा देखते हैं मुजफ्फरनगर को मुसाफिर की तरह। मुजफ्फरनगर में आपको शुक्रताल मिल जाएगी, जहाँ पर हम शुक्रवार को निकलेंगे लेक के लिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे शुक्रवार को हम लोग निकले थे मुजफ्फरपुर से मुसाफिर बन के, ठीक है, शुक्रवार को। आगे हम बढ़े और यहाँ पर हमें एक गौर से हम लोग ने देखा, यहाँ पे आपको मिलेगी गौर झील और यहाँ ये है रामपुर। तो आपने गौर से देखा तो आपको राम जी की एक तैयारी चल रही थी कहीं पर। तैयारी में आपने देखा कि गौर से किस चीज़ की तैयारी चल रही है, तो रामनवमी की तैयारी चल रही थी। तो आप गए, आपने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद आप हैप्पीली बाहर आ रहे हो। अब आपको लगा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लें, तो राम के बाद ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा बरेली। बरेली में आपको लिलौर झील मिलेगी। लिलौर में आप ध्यान रखिएगा कि बरेली आप एक थिएटर में जाओगे एंटरटेनमेंट के लिए, घूम कर आए, मंदिर हुआ है, अब एक बार थिएटर में जाओगे जहाँ पर आप बैठ के रामलीला मूवी देख रहे हो। ये राम लिलौर को लीला से याद रखेंगे। राम के बाद आया, रामपुर के बाद आया है। और यहाँ पे यूजुअली हम मूवी में देखते हैं कि पॉपकॉर्न खाते हुए लोगों को देखते हैं, या फिर आप लोग जब भी मूवी का एक्सपीरियंस होगा तो पीपल यूज्ड टू बी हैव पॉपकॉर्न। लेकिन यहाँ पे हम बरेली की बर्फी खाएंगे और ऑफर करिए अपने फ्रेंड्स को भी साथ में जो बैठे हुए हैं, और नहीं ऑफर करना तो छीन के खा लीजिए। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये हो गया बरेली की बर्फी, लिल्लौर। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे पीलीभीत। पीलीभीत में फुल्लर झील है। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट मैप पे आ जाते हैं। ये देखिए, शायद यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ये पीलीभीत है। पीलीभीत में आपको फुल्लर लेक मिलेगी। फुल्लर लेक में आप यहाँ पे क्या पीलीभीत में जाओगे, पीले रंग का फूल होगा। फूल कैसा होगा? पीले रंग का। ये ऐसा फुल्लर लेक है, फुलहर, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने क्या लिया, गुलाब, ये नॉट गुलाब, यहाँ पे गुड़हल का फूल, नहीं नॉट गुड़हल, गेंदे का फूल, यस गेंदे का फूल आप इमेजिन करिए जो पीले रंग के होते हैं, जनरली हम लोग पूजा में भी चढ़ाते हैं। तो वो वाले फूल लिए आपने और फूल लेकर आप आगे बढ़ गए हो। यहाँ पर आप देखोगे एक जगह मिलेगी आपको शाहजहांपुर, और ये है बड़ा ताल गोकुल लेक है ये। इसको शुरू करने से पहले आप ये देख लीजिए कि गोकुल लेक क्या होती है। जब यहाँ पर बताते हैं, जब यहाँ पे सपोज एक रिवर है, वो जो मेयांडरिंग करके, मेयांडरिंग मतलब इस तरह का जब शेप बना के बह रही होती है, यहाँ पे सपोज वाटर सप्लाई ज्यादा है तो उस तरह की मेयांडरिंग बना रही है, बट इन केस गर्मी हो गई या फिर किसी और वजह से वाटर सप्लाई कम हो गया, तो ये अपना और अब पूरा न जाकर ये इस तरह से बहना शुरू कर देती है। गॉट दिस पॉइंट, ऐसे ना जाकर ये ऐसे बहना शुरू कर देती है। तो जब ऐसे सीधे ये रिवर सीधे हो जाती है और इस जगह पर पानी बचा रह जाता है बहुत बड़े एरिया में, तो ये एक लेक का फॉर्म लेता है, दैट इज कॉल्ड द वूलर लेक। इसको इंग्लिश में हम ऑक्सबो, नॉट वूलर लेक, इट इज, हमें इसे कहते हैं गोखुर लेक, गोखुर और या फिर ऑक्सबो लेक, क्योंकि ऑक्स की तरह और या फिर गौ की, गौ मतलब गाय के खुर की तरह इसके पैर का जो शेप ऐसा कुछ करके होता है वैसे बन जाती है। तो ये पार्ट लेक हो गया, रिवर इधर से बहने लगती है। ऐसी लेक यहाँ पे आपको मिलेगी बड़ा ताल में, ये है गोखुर लेक ये, और ये मिलेगी कहाँ पे आपको, शाहजहांपुर में। तो शाहजहांपुर में आप देखोगे, अब यहाँ से आपने निकले, आप पीला फूल और ये लेके निकले और अचानक से आपने देखा कि बहुत शोर मच रहा है। तो आप लोगों ने, आपने पूछा कि हुआ क्या है, तो पता चला आपको एक बड़ा, एक गौ को, गोकुर से गौ को एक बड़ा सा ताला लगाकर उसको एक रूम में बंद कर दिया गया है। एक गौ को एक रूम में बंद कर दिया गया है और एक बड़ा सा उसके आगे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। तो आपने और आपने दोस्तों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत मशक्कत करके उस गाय को बचाया उन लोगों से, और ये गाय स्लॉटर हाउस ले जाई जा रही थी काटने के लिए। तो आप लोगों ने इसको बचाया, जिसके लिए सारे जहां में आपके काम की सराहना की गई और सब लोगों ने मिलकर गाँव की पूजा करी, गौ की, गाँव की नहीं, गौ की पूजा करी। और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे कन्नौज में। कन्नौज में आपको मिलेगी देवरिया ताल। देवरिया ताल से याद करने से पहले आप ध्यान रखिए, कन्नौज जो लोगों ने मंडल वाला सेक्शन किया था उसमें आपने देखा होगा कि कन्नौज को, यानी हम लोग इसको हमने नौजवान से किया था। कन छोड़िए, नौज से हमने नौजवान, और नौजवान मतलब हमारे सोल्जर्स। तो सोल्जर्स जनरली आप लोगों ने बहुत सारे मूवी में देखा होगा कि व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम देयर ड्यूटी और जो भी उनके टास्क है उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो एक फ्रेज होता है जहाँ पर वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो बॉर्डर मूवी में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में ये दिखाता है। तो उस समय आप समझ लीजिए इनके एंटरटेनमेंट का टाइम चल रहा है, जिसमें आप तो या तो इनको ऐसा देव याद रख सकते हैं कि हमारे देव की तरह है और हमारे लिए अपने दे डोंट थिंक अबाउट देयर फैमिली, हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ ऑल्सो, और वो हमारे लिए अपनी लाइफ को भी डेंजर में डाल लेते हो। तो देव के समान है हमारे लिए। या तो आप इस तरह से याद रख सकते हो 9 से, या तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि उनकी पार्टी चल रही थी जिसमें रिया और ताल पे आप याद रखोगे कि इस पूरी सीरीज में आपको बहुत सी जगहों पे एआई का काम करना होगा। दैट्स मीन आपको एक्सचेंज करना होगा। एक्सचेंज क्या करना होगा, या फिर रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर एक, अगर आपने ऐश्वर्या राय का गाना देखा है ताल से ताल मिलाओ, तो शी इज वेयरिंग द वाइट ड्रेस ओवर देयर। तो यहाँ पे आप ऐश्वर्या राय की फेस की जगह रिप्लेस करिए रिया चक्रवर्ती का फेस, और वो ताल गाने पे डांस करते हुए देखिए। और वो जो डांस कर रही है उसके सामने एक बहुत प्यारा सा लेक है। तो इन तीनों चीजों को याद रखिएगा। इसके साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय किया, यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस देखी। इसके आगे हम मूव कर जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लखनऊ में आपको केरला झील मिल जाएगी। तो केरला से आप याद रखेंगे कि करेला, और लखनऊ है आपका लाख रुपए का। तो आप ऑल ऑफ सडन जब आगे बढ़े तो आपको लगी कि तगड़ी वाली भूख, तो आपको लगा कि लखनऊ में जाके कुछ खा लेते हैं। मतलब लखनऊ में जाके क्या कुछ खा लेते हैं, एक प्लेस पहुंचते हैं, आप सोचते हैं कुछ खा लेते हैं, और आपको वहाँ करेला मिलता है, लेकिन उसका प्राइस रहता है लाख रुपए। तो यार शॉक कि पहले तो करेला, उसके बाद नीम चढ़ा। तो इसलिए आपने डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं खाना।
आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे आपको यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया केरला। केरला के बाद ये दरबान झील, शायद यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, होप सो ये क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दरबान लेक। फिर हम बैक होते हैं फर्स्ट वाले मैप पे। ये है दरबान लेक, यहाँ पे बखीरा है, यहाँ पे रामगढ़ ताल है, ये आपको मिल जाएगी गोरखपुर में, बखीरा आपको संत कबीर नगर में, दरबान मिल जाएगा आपको, दरबान था आपका ये यहाँ अयोध्या में, ये वाला पार्ट देख रहे हैं अयोध्या में, और यहाँ पे गोरखपुर ये हो गया, ये रामगढ़ ताल हो गया। फिर यहाँ पे आप सुल्तानपुर देख रहे हो, इसमें सुल्तानपुर का राजा का बांध ये हो गया। नीचे आपको बलिया दिखेगा, ये एक जगह दिखेगी आपको प्रतापगढ़, जहाँ पे बेती झील दिखेगी आपको, उसके नीचे आपको बलिया है जहाँ पे सुरहा ताल मिलेगा। नीचे है वाराणसी जहाँ पे आंधी ताल है, और यहाँ पे मिर्ज़ापुर है जहाँ पे टाडा दरी ताल या फिर सिरसी जलाशय है, दरार गर्त है ये। और लास्ट में यहाँ पे मिलेगा आपको सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत, ये कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड है। सो अब इसके साथ ही बैक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। आप हम लोगों ने सेपरेटली देख लिया, अगर नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ देख सकते हैं, वरना हम यहाँ पर अगर क्लियर है तो यहाँ पर ही चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने केरला देख लिया, अब आपने कुछ खाया नहीं, डिनाई कर दिया और आप चले गए अयोध्या। अब अयोध्या पे आके आप अगर राम जी के दर्शन किए जाना है तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आप अयोध्या में राम मंदिर में दरबान में आप जा सकते हैं, या फिर अगर आप इससे रामपुर से कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो इसको मिटाकर एक दूसरा तरीका देखिए। आपने यहाँ पर देखा कि अयोध्या पहुँचे, अयोध्या में राम मंदिर के सामने कर सकते हो या अयोध्या में किसी भी तरह एसोसिएट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है वन और यहाँ पे दर लिखा हुआ है, तो विन जो इंग्लिश में होता है, कोई जब जीतता है उसका पास्ट टेंस होता है, मिनट, उसका पास्ट टेंस होता है वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है वॉन द मैच, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ही और शी वॉन द मैच, वैसे वॉन यहाँ ले लीजिए और दर से ले लीजिए कि हर दर पे। तो यहाँ पर आप देख लोगे हर दर पे यहाँ पे पार्टी मनाई जा रही है। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो विनीता फोगाट का जब वो रिटर्न हो रही थी, या कोई भी ओलंपिक प्लेयर का, मनु भास्कर का, या फिर आप किसी का भी आप इमेजिन कर सकते हो कि दे आर कमिंग बैक, प्लेयर्स कमिंग बैक, और हर दर पे यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। अयोध्या में हर दर पर जश्न मनाया जा रहा है। कहाँ? राम मंदिर के सामने, याद रखिएगा, सो दैट आपको अयोध्या एसोसिएट करने में इजी रहे। यहाँ पे आपने उनके साथ सेलिब्रेट किया। अब इसके बाद सेलिब्रेशन के बाद आप निकल गए बाहर और यहाँ पे आप पहुँच गए संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में आपको बखीरा मिला, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले भी देखा था मंडल वाले सेक्शन में कि संत कबीर के हम लोगों ने पहुंचे थे, संत कबीर का दोहा सुना था और उनसे खाने के लिए मांगा तो उन्होंने हमें ऑफर किया खीरा, ठीक है, खीरा खाया। यहाँ से ये पक्षी विहार भी है, सॉरी मंडल में नहीं, ये पक्षी विहार में क्या था, यहाँ पे खीरा भी है और ये खीरा लेक भी है, और यहाँ पे संत कबीर नगर में यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, लेक भी मिल जाएगी और पक्षी विहार भी मिल जाएगा। नाउ मूव कर जाते हैं हम लोग रामगढ़ ताल पे। रामगढ़ से डोंट बी कंफ्यूज कि ये रामपुर में नहीं है, बल्कि ये रामगढ़ से याद रखिएगा कि रामगढ़ की बसंती आप शोले वाली मूवी में जो हेमा मालिनी जी थे उनको इमेजिन करेंगे, उनकी ड्रेस प्लीज इमेजिन करिएगा, जिस तरह की उन्होंने ड्रेसअप किया था अपने आप को, वो याद करिएगा। अब यहाँ से आपको फिर से अगेन AI का काम करना है, रिप्लेस करना है कोई भी सॉन्ग जो आपको पसंद हो जिसमें गोरे वर्ड आया हो, जैसे गोरी है कलाइयाँ, या फिर गोरी 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 गोरी, या फिर गोरी तेरी आंखें गए, इस तरह का कोई भी सॉन्ग आप पिकअप करिए जिसमें भी इस तरह के वर्ड हो, और वो उस हीरोइन की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे रामगढ़ की बसंती को, ठीक है, सेम स्टेप करते हुए। और हमेशा याद रखिएगा लेक के पास कर रहे हैं ये लोग, जो भी चीज़ होंगी हमेशा इमेजिनेशन में आपकी लेक रहेंगी, वो कलर याद रखिएगा, ब्राइट कलर्स जो आपके माइंड में दिमाग में आपके रहने चाहिए, वो कलर्स याद रखिएगा जो उन्होंने पहन रखे थे। नाउ
बात करते हैं हम सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में आपको यहाँ मिल रहा है राजा का बांध। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने एसोसिएट किया था सुल्तान को सुल्तान मिर्जा से, ठीक है। तो सुल्तान के अब थोड़ा सा पैथेटिक और थोड़ा सा सिंपैथेटिक कंडीशन यहाँ पर आपको ये पैथेटिक सिचुएशन दिखेगी और आप थोड़ा सा सिंपथाइज हो गए विद द कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर आपने सुल्तान ने एक राजा को बंदी बना के रखा है, बांध कर रखा हुआ है। तो आप ये देख कर डर जाते हो, बट सुल्तान तो सुल्तान है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप निराश होकर आगे बढ़ते हो और अगेन आपको एक पैथेटिक चीज क्या कंडीशन दिखती है बच्चों की, जहाँ पे प्रतापगढ़ में बच्चों को बेत से मारा जा रहा है, झील के किनारे बेत से मारा जा रहा है और झील में डाल दिया जा रहा है कि जिसमें आप मारने के लिए नहीं कि भीग जाएं बच्चे, इसलिए। तो यहाँ पे हमारे अगर हमारे प्रीवियस जनरेशन देखेंगे तो हमारे पापा लोगों के टाइम पे बेत चलती थी, जिसमें बच्चों को बेत से मारते थे। और एक तरह की कहावत थी कि छड़ी पड़े झम झम विद्या आए घम घम, ऐसे समथिंग करके कहावतें हुआ करती थी। तो आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हो कि बेत से मार पड़ रही है, आपका मन खराब हो जाता है। उन्हें प्रतापी बनाने के लिए या फिर ताप से आप कर सकते हो, उनके दिमाग में या गुस्सा उनके दिमाग में एंगर आ रहा है, ताप से एसोसिएट कर सकते हो, या उन्हें प्रतापी बनाने के लिए बेत से मारा जा रहा है। ये दोनों खराब चीज़ देकर आप आगे बढ़ते हो और यहाँ पे आपको मिल जाता है बलिया। थोड़ा सा आप मूड ठीक करेंगे, यहाँ पर है बलिया, यहाँ से इसको बाली से याद करते तो सुरहा ताल को हम याद करेंगे सुरमा से। तो आपने एक लेक के पास एक सुरमा खरीदा है और बालियां खरीदी हैं, क्योंकि आप मिलने जा रहे हो योर फेवरेट स्टार। तो इमेजिन योर फेवरेट एक्ट्रेस, शी इज़ वेयरिंग बनारसी साड़ी और वो खड़ी हुई है लेक के किनारे, और शी इज़ ये लेक के किनारे से उसके साड़ी का, ये इनकी साड़ी है और रानी कलर थोड़ा सा ऐसा कलर होता है जो बनारसी में ज़्यादा दिमाग में रहता है। तो इमेजिन शी इज़ वेयरिंग द रानी कलर साड़ी, बनारसी साड़ी, और यहाँ पे आंधी ताल है, यानी एक आंधी चल रही है। तो नॉट तूफान, आंधी चल रही है, बहुत अच्छी हवा है और हवा से उनके बाल उड़ रहे हैं। और यू मीट हो ओवर देयर, और आप जाओगे उन्हें प्रेज करोगे, बताओगे कि हाउ मच यू लाइक देम, और अच्छी बातें करोगे। और उन्हें, चूंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि हम लोग कभी किसी से मिलते हैं तो उनके लिए गिफ्ट ले जाते हैं, तो आप सुरमा और बालिया उनको गिफ्ट कर सकते हो। ये हम एसोसिएट करें कि इसके पहले आपने क्या पढ़ा था। तो बालिया सुरमा लेकर कहाँ गए थे? वाराणसी की साड़ी पहने हुए आंधी में खड़ी हुई आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, जिसको आप लोगों ने गिफ्ट किया था। नेक्स्ट आप इधर चले आओगे मिर्जापुर में आपको दो चीज मिल जाएंगी, टांडा दरी ताल एवं सिरसी जलाशय। अब यहाँ पर आप बहुत ट्रैवल कर चुके हो, थक गए हो, सर में दर्द बहुत हो रहा है आपके, सिरसी जलाशय पानी के पास गए और आप ऑलरेडी यहाँ पे आप इमेजिन करोगे कि जो भी आपने ड्रेसअप कर रखा है वो ठंडी का है, यानी आप ठंड के टाइम पे गए हो और चूंकि ठंड है और सर में दर्द हो रहा है तो आपको गर्म पीना चाहिए, बट आपका मर्जी ये थी कि आप कुछ ठंडा पियो, तो आप लोगों ने टांडा यानी ठंडा ऑर्डर किया। गॉट दिस पॉइंट, ये है। और जहाँ पे खड़े हो ऑल ऑफ सडन वहां पे एकदम तेजी से आवाज हुई, कुछ चिटका नीचे से, और आप देखो कि ओ माय गॉड यहाँ पे दरार पड़ रही है। तो यहाँ पे गर्त या दरार पड़ी हुई है, तो दरार गर्त हो गया या सिरसा जलाशय हो गया या टांडी दरी ताल हो गया। इतनी चीजें आपने यहाँ पे देखा जो कि मिर्जापुर में हुआ था जब आप अपनी मर्जी से ऑर्डर करा था ठंडा पीने का। इसके बाद आप आगे बढ़ के ठंडा पीने के बाद आपको मिले गोविंद वंदन पर, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो। यहाँ पर आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण को गोविंद बोला जाता है, तो यहाँ पे आपने गोविंद जी को देखा और उन्होंने दर्शन किया। वो बहुत विराट रूप में थे और उन्होंने पूरा हेड टू टू उन्होंने सोना पहन रखा हुआ था। सो आपने इमेजिन कर लिया, होप सो आपके दिमाग में एकदम क्लियर इमेज आ रही होगी कि किस श्री कृष्ण ने गोविंद ने हमारे श्री कृष्ण ने सोने का पूरा सोने से एकदम हेड टू टू लदे हुए हैं। ये हो गया गोविंद पंत सागर, और ये कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट हम उड़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से काफ़ी दूर चलने के बाद हमें डिसाइड किया कि अब हमें फतेह के लिए चाहिए मोराय, मतलब राय चाहिए। राय ताल कहाँ पे होगी? आप पानी के किनारे खड़े हो और आप परेशान हो कि मुझे कोई मिल जाए जो राय दे सके कि मैं कैसे फतेह हासिल कर सकूँ। अब फतेह किस चीज़ में हासिल करनी है? फतेह हासिल करनी है आपको मोहब्बत में, महबूबा या अपनी महबूबा को पाने के लिए। तो आपको राय दी गई है, इसी से साथ में एसोसिएट करेंगे। उसके पहले वाला क्या था? आपको राय ये मिली है कि महबूबा से आपको आप बेला का फूल
गिफ्ट करोगे तो मदन, तो आपने एक सॉन्ग सुना होगा मन मस्त मगन, मगन से आप रिप्लेस करोगे उसको, मदन से रिप्लेस करोगे मगन को, और यहाँ पे बेला का फूल देखोगे तो आपको ने अगर जैसे ही ऑफर किया बेला का फूल मदन को, बेला का फूल ऑफर किया तो मन मस्त मगन हो गया। ठीक है, फिर आप इन सब चीज़ों में के साथ आगे बढ़ ही रहे थे, फिर ऑल ऑफ सडन आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी इन सब चीज़ों में खोया हूँ, और यहाँ पे एक ऐसी औरत थी जिसने अपने स्टेट के लिए, अपने किंगडम के लिए, राज्य के लिए अकेले अपने बच्चे को पीठ में बांध कर लड़ी, और जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था उनका, नॉट परफॉर्मेंस, जिस तरह से उन्होंने, जिस आउटस्टैंडिंग फाइट थी उनकी, और एक दुश्मन ने जिसकी इतनी बड़ी तारीफ की हो कि मैंने एक लौता मर्द देखा, झांसी की रानी की बात कर रही हूँ, जिसने लड़ते लड़ते उन्होंने अपने आप को ही लड़ते लड़ते ही मरी, और उन्होंने अपने आप को ही वहाँ ख़त्म कर लिया, सो दैट उनके इवन बॉडी के साथ भी मिसबिहेव ना किया जा सके। तो ये झांसी थी, और ये बरुआ सागर लक्ष्मी ताल लक्ष्मी जी बाई का झांसी की मिली और बरुआ। जब इन सब की कहानी सुन रहे थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब रुआ से याद रखेंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, रुआ रुआ खड़ा हो गया, सागर ये हो गया। अब इन सब की कहानी सुनते ही सुनते ऑल ऑफ सडन में हम इस पर खोए हुए थे, तब तक अचानक में हमारे हाथ में मोती था, और बाय मिस्टेक उस मोती को हमने अपने कान में डाल दिया। अब इतना बेहिसाब पेन हुआ कि कोई उसका वही नहीं था, तो आपने बहुत फाइनली आपने डिसाइड किया कि मुझे किसी भी तरह से डॉक्टर के पास ले चलो। आप भागे और आपके सामने एक रिवर आ गई, तब अब आपको नाव लेना पड़ेगा, यानी उन नाव, और नाव के लिए अब आपने क्या किया, नाव ले तो लिया, लेकिन वो गलती से उन नाव ने आपको, यहाँ पे आपको कुंद्रा समुद्रम मुझे मिलेगा, ये उन नाव ने आपको गलती से कुंद्रा, यानी एक वो समझ लीजिए गुफा टाइप की एरिया है, कंद बोलते ना, नॉट कंद, कंदरा बोलते हैं गुफाओं को, तो कुंद्रा से आप याद रखेंगे कंदरा, तो जैसे गुफाओं वाली जगह थी, ये नाव आपको गलती से उस गुफा वाली जगह में ले गई अंदर, तो आप वहाँ फंस गए, लेकिन किसी तरह से आपको मजबूरन वहाँ से उतर के किसी तरह से साइड में आपको जाना पड़ा, और आप यहाँ पे पहुँच गए डॉक्टर के पास। लेकिन यहाँ अभी तक तो बड़ी टफ जर्नी रही, लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ पे आपको बहुत ही सुनहरा एक एक्सपीरियंस होने वाला है, जहाँ पे एक ऐसा डॉक्टर आपको मिलेगा कि सब कुछ थम गया, पता ही नहीं चला कि कोई प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे सुर सरोवर, तो उस आप तानसेन याद है, तानसेन ने क्या किया था कि ऐसा गाना गाते थे कि दिया जल जाता था, लेकिन इनके पास कैपेसिटी थी कि ऐसा गाना गाते हैं, यानी ऐसा सुर लगाते हैं, सुर सरोवर के किनारे बैठ के, कि आपका मोती, आपके सुनते सुनते आपका मोती को अपने आप ही पिघल जाता है, और पिघल के देखिए, आप इमेजिन करिए कि व्हाइट कलर का मोती जो पिघल के आपके कान से गिर रहा है। अब कान से तो वो गिर गया, अब आप खुश हो गए कि हो गया, अब आपने डिसाइड किया कि ये भगवान आपने मुझे बचा लिया, इतना बड़ा मोती चला गया था, अब मैं आपके दर्शन करने आऊँगा मथुरा में आप कृष्ण के दर्शन करने गए, और अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही सुहाना सा दृश्य देखने को मिला, जहाँ पर श्री कृष्ण ने, यहाँ पे देखिए कौन है, पहले नोह झील है, मानसी है, कुंडताल है, राधा व श्याम झील है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि श्याम राधा को मानसी मतलब मना रहे हैं, और आप समुद्र के सॉरी आप लेक के किनारे यहाँ खड़े हो आप, और ये दृश्य देखकर आप हल्की से स्माइल पास कर रहे हो, आपके दर्शन, श्याम के दर्शन भी हो गए, और आपने वो भी कर लिया, और नूह, और वो मना करी, नहीं मैं नहीं मान रही है, तो ऐसा करके यहाँ पे आप देखते हो और देखते ही रह जाते हो, खुश होते हो। तो इसी के साथ ही हमारी आज की एक ट्रिप हो गई, जिसमें हम लोगों ने यूपी के लेक कवर कर लिए। होप सो एवरीथिंग इज सेट अप इन योर माइंड। यहाँ पे एक हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं सुरताल से। चलिए, शुरुआत की थी हम लोगों ने सुरताल से, शुक्रवार को निकले थे एज अ मुसाफिर के। आगे बढ़ने के बाद हम रामपुर जब पहुंचे तो हमें वहाँ पे आगे हम जब पढ़े तो हमने गौर से देखा, तो हम रामपुर में राम नवमी की तैयारी हो रही थी, राम जी के दर्शन किए हम लोगों ने। उसके बाद हम मूव कर गए नेक्स्ट में, और हमें एंटरटेनमेंट के लिए बरेली की बर्फ़ी खाई और रामलीला मूवी देखी। इसके बाद हम आगे बढ़े और पीलीभीत में हम लोगों ने यहाँ पे पीले गेंदे के फूल लिए, और फुलहर मतलब फूल लिए हम लोगों ने पीले कलर के, जो कि गेंदे के फूल थे। गेंदे के फूल लेकर हम आगे बढ़े तो हमको एक गाय दिखी, जिसको हमें एक शोर सुनाई दिया, जिस शोर में हम लोगों ने
शोर सुनाई दिया, जिस शोर में हम लोगों ने देखा कि ये है फुलहर के बाद बड़ा ताला। एक गांव के गाय को कमरे में बंद करके उसके बाहर बड़ा सा ताला लगा दिया गया है ताकि उसे स्लॉटर हाउस ले जा सके। आप और आपके दोस्तों के प्रयास से वो उससे बचा लिया गया और सारे जहां पे इसकी हौसला अफजाई की गई आपकी, और उसके बाद आप सब ने मिलकर गौ पूजा की और उस माले को वहाँ पर चढ़ाया। नेक्स्ट हम कौन सी जगह पर चलेंगे? देवरिया ताल। देवरिया ताल में आप लोगों ने देखा कन्नौज में देवरिया से यहाँ पे नौजवान मिले थे जहाँ पे पार्टी चल रही थी, जिसमें रिया ताल पर ऐश्वर्या राय की जगह रिप्लेस किया था। ताल पर डांस कर रही थी। इस पार्टी को एंजॉय करके हम आगे बढ़े थे। भूख लगी हमें, हम लोगों ने करेला देखा और यहाँ पे एक प्लेस पे पहुँचे, यहाँ पे करेला ऑर्डर किया, बट करेला देखा यहाँ पे सिर्फ ओनली करेला अवेलेबल था जो कि लाखों रुपए के यहाँ पे था। तो आप लोगों ने इतना और खर्च करना ठीक नहीं समझा, स्पेशली करेला के लिए आगे बढ़ गए। अयोध्या में पहुँचे। अयोध्या में आपको यहाँ पर प्लेयर्स के लिए हर दौर पर उनके जीतने की खुशी में यहाँ पे उत्साह मनाया जा रहा था राम मंदिर के सामने। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा थक गए तो संत कबीर से आपने दोहे सुने और उन्होंने ऑफ़र किया आपको खीरा खाया। खीरा खा के आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको गोरखपुर में रामगढ़ की बसंती मिली थी जो कि गोरी पे या फिर गोरी तेरी आंखें कहीं पे उसमें उसको हीरोइन से रिप्लेस करके आपको वहाँ पे आप देख रहे हो हेमा मालिनी को। आगे बढ़ जाते हैं, या हेमा मालिनी या बसंती को। आगे बढ़ जाते हैं सुल्तानपुर में। अब इतना अच्छा देने के बाद ऑल ऑफ सडन यहाँ पे एक शॉकिंग दो चीज़ें दिखाई दी थी। जहाँ सुल्तानपुर में आपको राजा दिखा था जो राजा को बांध के रखा था सुल्तान मिर्जा ने वंस अपॉन टाइम इन मुंबई वाली। और नेक्स्ट में हम लोगों को बेटी मिली थी जो कि बच्चों को बेत से मारे जा रहे थे क्योंकि उन्हें प्रतापी बनाना था, मास्टर्स मार रहे थे उन्हें। उसके बाद सुरहा ताल मिला था। सुरहा में आपको मिला था बलिया के सुरहा में, बलिया में आप बाली सुरहा लेकर गए थे, थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे होगा, जिसमें वाराणसी की साड़ी पहने हुए आंधी ताल में एक आपकी फेवरेट हीरोइन खड़ी थी जिससे आपने बातें की, उनकी प्रेस किया और उन्हें गिफ्ट किया बालियाँ और सुरमा। यहाँ पे मिर्ज़ापुर मिला जिसमें आपने सिर में दर्द होने की वजह से अपने मर्जी का ठंडा ऑर्डर किया था और वहाँ पर गर्त हो गया था, ज़मीन फट गई थी, गर्त हुआ और आपने साइड हुए, बच गए और उसके बाद ठंडा पिया और निकल गए। उसके बाद आगे बढ़े। सोनभद्र में आपको गोविंद के दर्शन हुए थे और उसके बाद आप आगे जाने के बाद फतेह चाहिए थी आपको। किसकी राय चाहिए थी? राय में आपको राय मिली है कि मोहब्बत को कैसे वो कर सके, तो आपने बेले का फूल दिया और मन मस्त मगन हो गया। इसी को एंजॉय करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तो आपको ऑल ऑफ सडन रियलाइज़ हुआ कि झांसी की रानी की कहानी सुनने को मिला जिसने उनके बलिदान किस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, वो सब सुन के आपके रुआं खड़े हो गए। तो बरुआ और लक्ष्मी ताल हो गया। उसके बाद आप यही इसी सोच में जाते तब तक गलती से आपने कान में अपने वो डाल लिया, मोती डाल लिया कानपुर नगर में, और मोती निकालने के लिए आप भागे और नाव पकड़ी। पानी की वजह से नाव आपको कंदरा में ले जाके फंसा दिया, कुंद्रा समुद्रम में। उसके बाद आपने किसी तरह से उतर के बॉर्डर से पहुँचे तो यहाँ पे एक थम गए क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा डॉक्टर मिला जो सुर ऐसा गाता था, सुर सरोवर के किनारे सुर ऐसा लगाता था कि आपके कान की मोती अपने आप पिघल कर निकल गए। और इसके लिए आप धन्यवाद बोलने के लिए मथुरा गए। मथुरा में आपको श्याम जी दिखे जो राधा को मना रहे थे और वो नहीं बोल रही थी। तो इस तरह से आपकी पूरी आज की जर्नी कंप्लीट हो गई, एक पूरा एक टूर हो गया। होप सो आपको मज़ा आया होगा। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं और इसी के साथ ही आज का हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर एंड विल मीट सून।